नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, कांग्रेस की हालत लगातार जर्जर होती जा रही है। कांग्रेस ने अपने अतीत से कभी कोई सबक नहीं सीखा। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि में छोटे छोटे से नेता, जिनकी कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है, उनके राज्य स्तर पे देखें, राष्ट्रीय स्तर पर तो खैर उनका नामो निशान शायद नहीं होगा, राज्य स्तर पर भी उनकी कोई बहुत महत्वपूर्ण भूमिका नहीं है। कांग्रेस की दृष्टि से देखें तो हाँ, उनके अपने विधानसभा क्षेत्र में उनका जरूर थोड़ा बहुत प्रभाव हो सकता है। ऐसे लोग जो कांग्रेस से बगावत कर गए, कांग्रेस को छोड़ के चले गए, अब वो कांग्रेस में वापिस आ रहे हैं। ये कांग्रेस की हालत है। कांग्रेस को अनुशासन का पाठ पढ़ाना चाहिए था सबको, और कठोरता से इस नियम का पालन करना चाहिए था, ताकि ये मौका परस्त लोग, इनके लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं हो। इसके विपरीत कांग्रेस को लगता यह है कि ये जो नेता हैं, ये जो पार्टी को छोड़ के चले गए अपने स्वार्थों के कारण, सत्ता के लालच में, अब इनके बगैर उनका गुजारा नहीं है कांग्रेस में, तो वो कांग्रेस में वापस आ रहे हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि कांग्रेस उनको स्वीकार कर रही है, जिनको अनुशासनहीनता के कारण पार्टी से बाहर निकाला गया था। अब वो कांग्रेस जो के दरवाजे पे दस्तक दे रहे हैं, और कांग्रेस को दोस्तों कोई आपत्ति नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस की जो हालत खराब हुई है ना दोस्तों, पूरे प्रदेश में या पूरे देश में कहें, राजस्थान की यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के बाद जिनको टिकट नहीं मिला, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया या वो निर्दलीय चुनाव लड़े। उसके बाद कांग्रेस की मजबूरी हो गई कि उनको निकाला जाए। उनको निकाल दिया गया, उनको निलंबित कर दिया गया, उनकी सदस्यता तक रद्द कर दी गई। उसके बाद अब कांग्रेस उन्हीं को वापस लेके आना चाहती है, और वो वापस पार्टी में आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह कि कांग्रेस जो इतनी भारी भरकम पार्टी रही है, वो अब चंद इन नेताओं के भरोसे अपनी नैया, अपनी जो वैतरणी है, जो चुनावी भविष्य के जो चुनाव हैं, उनको पार करने का प्रयास कर रही है। ये दोस्तों हालत हो चुकी है। कांग्रेस लगातार जर्जर होती हुई पार्टी जा रही है, और कांग्रेस इन सब से कोई सबक नहीं सीख रही है कि प्रदेश के लोगों को, मतदाताओं को, ये जो कांग्रेस के जो तौर तरीके हैं ये पसंद नहीं आएंगे। चाहे वो भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे वो अनुशासनहीनता का मामला हो। और अनुशासनहीनता के कारण दोस्तों कांग्रेस ने दरअसल कोई लाइन ही नहीं खींची अनुशासन की, और जो भी आया उस लाइन को मिटाता गया, छोटा करता गया, बड़ा करता गया। ये कांग्रेस की हालत हो चुकी है। और अभी जो नए मामले जो सामने आ रहे हैं वो ये है कि कांग्रेस छोड़ चुके नेता महेंद्रजीत सिंह मालवीय की जल्दी कांग्रेस में वापस होने का ऐलान हो गया है। और बहुत सारे नेता जो हैं वो कतार में हैं। ये नेता वो हैं कि इनको अनुशासनहीनता के चलते पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखाया था। अब ये सब नेता निकाय और पंचायत चुनाव की जंग से पहले फिर से कांग्रेस का दामन थामना चाहते हैं। इन निष्कासित नेताओं ने कांग्रेस में शामिल होने के लिए लिखित में गुहार भी लगा रखी है। अभी इनका मामला पार्टी की अनुशासन कमेटी के सामने पेंडिंग पड़ा है। इनमें जो दोस्तों जो नाम है जिन्होंने गुहार लगा रखी है, जिनका मामला पेंडिंग है, इनमें खिलाड़ी बैरवा, रामचंद्र सराधना, कैलाश मीणा, गोपाल गुजर, कांता भील और महेश मोरदिया जैसे चेहरे के नाम इस सूची में हैं, और जल्दी इन पर कमेटी कोई फैसला करेगी। जहाँ तक मालवीय की बात करें, महेंद्रजीत सिंह मालवीय, मालवीय ने महज 23 महीने में ही मालवीय का भारतीय जनता पार्टी से मोह भंग हो गया, और वो कांग्रेस में घर वापसी का उनका ऐलान कर दिया गया है। बागड़ में कांग्रेस के सबसे कद्दावर चेहरे को तोड़कर लाने वाली भारतीय जनता पार्टी की उनसे जोड़ी अब टूट चुकी है। आपको मैं बता दूं कि बीजेपी अब भी उनकी विदाई को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के मदन राठौड़ का कहना है, मालवीय लगातार उनके संपर्क में है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि बीजेपी में उनका भविष्य अब नहीं है। ये हालत है दोस्तों। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की यदि बात करें तो उस दौरान करीब 20 से अधिक कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने भाजपा का दामन थामा था, लेकिन इनमें से एक आध नेताओं को छोड़कर अधिकांश ने तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों में सक्रिय दिखे, और न ही सरकार या संगठन में इनकी कोई खास भूमिका नजर आई। दरअसल भाजपा ने अपना खेल खेला
और चूंकि आप जानते हैं कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो रीति नीति पर अपने हिसाब से उनके पैरामीटर्स बिल्कुल अलग हैं, तो उसमें यदि कोई दूसरे दल का नेता आ भी जाए और यदि उसका बहुत मजबूत जनाधार नहीं हो तो उसका वहाँ पर खप पाना बहुत मुश्किल है। और इन नेताओं के साथ भी यही हुआ। तो बीजेपी में जो नेता शामिल हुए थे लोकसभा चुनाव से पहले, उनमें मानवेंद्र सिंह जसौल, ज्योति मिर्धा, रिजू झुंझुनूवाला, गोपाल सिंह शेखावत, ज्योति खंडेलवाल, सुभाष महरिया, पूर्व कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारिया, महेंद्रजीत सिंह मालवीय की घोषणा हो चुकी है वापसी आने की, अभी इन सब का नंबर आने वाला है। राजेंद्र यादव, चंद्रशेखर बैद, गिरिराज सिंह मलिंगा, नंदकिशोर महरिया, रिशपाल मिर्दा, आलोक बेनीवाल, जेपी चंदेलिया, शिमला बावरी, नंदलाल पूनिया, डॉक्टर करण सिंह यादव, शंकर पन्नू, सुरेश चौधरी, पंडित सुरेश मिश्रा, पूर्व विधायक विजयपाल मिर्धा सहित दर्जनों कार्यकर्ता कांग्रेस को छोड़कर उस समय बीजेपी में शामिल हुए थे। उस वक्त उनकी जो प्रवक्ता है कांग्रेस की, प्रियदर्शी भटनागर ने कहा था उनकी पार्टी को इससे कोई नुकसान नहीं होगा, और ये अच्छा हुआ। देखिए भटनागर ने, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, क्या कहा था, ये अच्छा हुआ कि उनके नेताओं ने पाला बदल लिया। उन्होंने कहा था कि अगर कोई अपनी पार्टी छोड़कर जाता है तो हम इसका स्वागत करेंगे, हम ऐसी टूट का स्वागत करते हैं। जो लोग अपने हित को पार्टी के हिस्से बड़ा मानते हैं उनका चले जाना ही बेहतर है, ये कहा था प्रियदर्शी भटनागर ने। अब क्या हुआ दोस्तों, अब इनकी वापसी क्यों हो रही है, अब क्या हो गया, अब क्या पार्टी का इनके बिना गुजारा नहीं हो रहा? कांग्रेस की हालत देखिए आप क्या हो चुकी है। इसी तरह विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले नेताओं ने कांग्रेस का दोस्तों गणित ही बिगाड़ दिया था। प्रदेश में करीब, मैं आपको बता रहा हूं, 15 सीटें ऐसी थी जहां कांग्रेस के बागियों ने ही पार्टी का सियासी समीकरण बिगाड़ दिया था। उनमें पूर्व विधायक मेवाराम जैन सहित 4 बागियों की घर वापसी हो चुकी है। मेवाराम जैन को आपका पता ही है कि इन पर दुष्कर्म का आरोप लगा था, बाद में शायद ये कोर्ट से भी बरी हो गए हैं इस मामले को लेकर। तो ये इस तरह का इनके मामला साथ में आया। मैं आपको बता दूं कि जो बागी जो थे उन्होंने बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। अपनी विधानसभा जो चुनाव थे उनमें कांग्रेस के प्रत्याशियों का कामा में, सिवाना, सादलपुर, सिव की सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशी बागियों के कारण तीसरे स्थान पर रहे। ये कांग्रेस की दोस्तों हालत रही है। और अभी जो कांग्रेस के जो प्रदेश प्रभारी हैं रंधावा, सुखजिंदर सिंह रंधावा, उन्होंने वापसी कराते हुए नेताओं को कांग्रेस का एसेट बताया था। अब हालत यह है कि कांग्रेस की हालत देखिए आप क्या हो चुकी है। ये जो नेता जिनके खिलाफ अनुशासन की एक नज़ीर पेश की जानी चाहिए थी, ताकि कोई भी सत्ता के लालच में, स्वार्थ में आकर ना तो निर्दलीय लड़े और ना भारतीय जनता पार्टी का कोई दामन थामे, उसके विपरीत कांग्रेस ने उल्टा पाठ पढ़ाया है। ये कांग्रेस की जो बुरी जो हालत है दोस्तों, कांग्रेस आज जो जगह जगह से टूट फूट रही है, जर्जर हो रही है, उसकी वजह यही है कि कांग्रेस आज भी जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर नहीं आ सकी है। ये जो नेता हैं जिनकी वापसी का या तो इंतजार है या जिनकी घोषणा हो चुकी है, इनका कुछ नहीं है, अपने क्षेत्रों में जनाधार है, ये जाति के और क्षेत्र के अपने इलाके के नेता हैं, सिर्फ इतना ही कांग्रेस में इनका योगदान है। और अब हालत ये हो गई कि कांग्रेस में लगातार कतार लग रही हैं, और कांग्रेस को दोस्तों इससे कोई ऐतराज नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है, बजाय ये कि अनुशासन की मजबूत कार्रवाई और दृढ़ निश्चय दिखाती कांग्रेस, उसके विपरीत यदि इस तरह की यदि कांग्रेस लगातार छूट देगी तो इससे दोस्तों कांग्रेस में अनुशासनहीनता और बढ़ेगी। नेताओं को लगेगा कि कांग्रेस को कभी भी छोड़ा जा सकता है और कभी भी घर वापसी की जा सकती है। इस और ये जो संदेश है, पहले ही कांग्रेस आप जानते हैं कि बहुत सारे आरोपों में तमाम उनके बड़े नेता जो हैं राष्ट्रीय स्तर पर हों चाहे राजस्थान पर हों, वो तरह तरह के आरोप झेल रहे हैं। और उसमें अब एक और चीज़ ये जुड़ गई है, ये अनुशासनहीनता का मामला और जुड़ गया है। तो इससे जो कहाँ पार्टी मजबूत होगी, कैसे संगठन मजबूत होगा, कि जब नेताओं को लगने लगेगा कि उनके जब यह स्वार्थ नहीं पूरे हो रहे तो वो कभी भी कांग्रेस छोड़ सकते हैं, फिर वापसी भी उनकी हो सकती है, उसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये दोस्तों कांग्रेस की हालत हो चुकी है राजस्थान में। तो आप बताइए कि अब कांग्रेस का भविष्य ऐसे राजस्थान में या देश में क्या हो सकता है?
तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा, प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद, नमस्कार।